इस शुक्रवार को मानव सेवा संस्थान सेवा द्वारा गोरखपुर स्थित एक होटल में मीडिया समन्वय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें भारत नेपाल की सीमा से लगे बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सहित गोरखपुर के मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष मानव सेवा संस्थान सेवा द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। संस्थान द्वारा किए जा रहे मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह जैसे कुरीतियों की रोकथाम सहित ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की समीक्षा व सुधार पर और बेहतर ढंग से काम किया जा सके, इस पर विचार किया गया। महाराजगंज के जारा में संस्थान द्वारा चयनित ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य रितेश शुक्ल ने अतिथियों के साथ मंच पर उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया। इसके साथ कुमारी संगम चौहान, अमित कुमार और अनुराग मिश्रा ने अपने अपने गांव में हो रहे कार्यों और अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बच्चों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा। संस्थान के निदेशक राजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि मानव तस्करी व बच्चों के शोषण का बदलता स्वरूप बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है। अगर हम सभी मिलकर एकजुटता से काम करें और लोगों को जागरूक करें तो निश्चित तौर पर हम सब इस पर अंकुश लगा सकते हैं। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बंदना सिंह, बाल विशेषज्ञ एवं पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार नाथ तिवारी, मनीराम शर्मा, ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर खुर्द शनवर अली, अमित त्रिपाठी, महेश कुमार ने भी अपने विचार और अनुभव को साझा किया। कार्यशाला में पूर्वांचल राज्य के उप संपादक अरुण वर्मा, ठूठीबारी संस्था प्रभारी वरुण मिश्रा, ब्यूरो प्रभारी सुनील मणि त्रिपाठी, रविंद्र शर्मा, राजनपाल, निशा चौधरी, सतीश निगम, पूर्व मैयक त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह, मोहम्मद समून, शशि गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, ब्रिजलाल, जयप्रकाश गुप्ता, सुरेश राय, अर्जुन, अभिजीत शुक्ल, सतीश पांडे, अजय श्रीवास्तव, राहुल त्रिपाठी, कमलेश सिंह आदि उपस्थित रहे। तो आइए मैं अरुण वर्मा आपको लेकर चल रहे हैं उसी कार्यशाला में और जानते हैं किसने क्या कहा। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। अखबारों में अंबानी की प्री वेडिंग, मतलब मुझे लगता है कि उसमें एक वाई थी कलाकार रेहाना, उस रेहाना को उसके डांस को देखने जानने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे 82 लाख लोगों ने सर्च किया। मतलब 82 लाख, जिसको लोग शायद देखे भी ना उसके पहले। कि ये पब्लिसिटी देखिए कि एक रेहाना जो अपने देश की नहीं है उसको 82 लाख लोगों ने देखा। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छी बात है। अगर कोई कलाकार है किसी विधा में माहिर है तो हमें देखना चाहिए। लेकिन अभी मैं वही देख रहा हूं कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोके कैसे, ये जो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग है इसको कैसे रोके, ये क्या है, 1090 कैसे काम करती है या चाइल्ड हेल्पलाइन कैसे काम करती है, उसको कितने लोगों ने देखा? तो 2.2K, यानी 2200 लोगों ने देखा। ये एक बड़ा सवाल है कि हम जानना नहीं चाहते, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं, अरे ठीक है यार, बात तो हो गया, बहुत बढ़िया बोला, हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबको लेना पड़ेगा, सबको ये देखना पड़ेगा कि हम इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अभी साथी आए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि एक अभी हमारे साथी हैं जिन्होंने वहाँ से गोड़ा से बात कर रही थी कि बच्चे नहीं आते थे। 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको कि सोमालिया नाम सुना होगा आपने। सोमालिया सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग का सेंटर है, वहाँ पे सबसे अधिक ट्रैफिकिंग होती है। और वजह जान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 85% इलिटरेसी है। 85% बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल ही नहीं है स्कूल में, जो पढ़ते ही नहीं है। केवल 15% वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो एक तो हम जैसे अभी जो बैठे हैं कि इन्होंने कहा कि एक बच्चे से हम 120 कर लिए, तो एक हमें बनाना होगा कि हम कम से कम जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, और ये बहुत बड़ा पार्ट है, अगर हम कर रही हूँ तो जो ये ट्रांजैक्शन एरिया के रूप में काम आता है। नेपाल हो, नेपाल से हैं, बिहार से हैं, जो भी चीज़ें, बच्चों के जितने भी केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। जितने बच्चे हैं जो 10 से लेके 18 साल तक आपने पैरेंटिंग की दिया ही नहीं कि इस मोबाइल का मिसयूज भी हो सकता है। सब मोबाइल देने के बाद बिल्कुल ही एकदम इग्नोर कर दिए कि इस मोबाइल का यूज हो कैसे रहा है। ये नहीं देख रहे थे कि बच्चा कितने घंटे इसका यूज कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई का यूज कर रहा है कि और भी चीजों का यूज कर रहा है। और भी चीज मतलब ये नहीं है कि आप गेमिंग में ही जाइए, गेमिंग के साथ बच्चा इतना मास्टर हो जा रहा है, मास्टर माइंड हो जा रहा है एंड्रॉइड को लेके या फिर किसी भी मोबाइल को लेके। जो एप्स आप नहीं जानते हैं वो बच्चे जानते हैं। और जो हमारे पास केसेस आते हैं, टीनेज के केसेस आते हैं, 12 से लेके 18 तक के बच्चे,
इसमें बच्चे जो होते हैं उनको जो माइंड का जो किसी भी चीज को मोटिवेट करके कोई भी व्यक्ति उनको किसी भी तरफ ले जा सकता है, उनको अच्छा या बुरा समझने की ताकत तो है नहीं। ये एज ही ऐसी होती है कि जो बोलेगा वो सही लगेगा। आप अगर प्यार से पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये गलत है तो उसको लगेगा कि नहीं, दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है ये सही। उसमें सिर्फ मुझे एक ही चीज और जोड़ना है, और आपकी बातों से थोड़ा सा मतैक के भिन्न है कि क्यों केवल संस्था, कब तक संस्था। इसी नाते तो मैं, आप जो कर रहे हैं, आपने कहा आप भी एलसीपीसी के अध्यक्ष हैं, आपका रोल है, आपका दायित्व है। हमारा तो काम बस फील कर देना है, जागरूक कर देना है, स्ट्रक्चर बता देना है। हम कब तक रहेंगे? आप लोग वहाँ के रहने वाले हैं, ये देश के जो भविष्य बैठे हुए हैं लोग, अगर ये लोग अगर एक से दूसरे को सिखा ले गए तो हमारा कहाँ रोल? तो मेरा रोल खत्म, मेरा यही रोल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जिस तरह से आप जागरूक हैं, अगर अपने प्रधानगण की बैठक होती है आप उसमें अपनी बात कहें, आप बताएं कि मेरे गांव में ऐसा हो रहा है, आप भी करो। आप हमारे गांव के विद्यालय को सही करो, गांव के विद्यालय का अपने खेल मैदान सही करो, जो संरक्षण समिति है उसको मजबूत रखो, जो सस्टेन रहे, अस्थायी रहे। सरकार की योजनाएं कुछ चंद दिनों की होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं कुछ दिनों की होती हैं। तो ये जो काम है, आप अस्थायित्व है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपके लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके गांव के बच्चे हैं। जैसे पता नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी हो, जितना मैं अरविंद भैया सुबह से सुन रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर परिवर्तन कुछ भी हुआ होगा, चाहे दवाओं की तस्करी को लेकर के, चाहे मानव तस्करी को लेकर के, चाहे ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस के जो पढ़ रहे हैं उनके नामांकन से लेकर के, तो मैं उसी को मान लूंगा कि नहीं, ये मेरा प्रयास सफल हुआ। आप लोगों के सहयोग से अगर 10 बच्चे नामांकित हो जाते हैं तो प्रयास सफल होता है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे ही दवा सेवा संस्थान से जुड़े लोग एवं हमारे प्यारे बच्चों, हम आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ बोलने का जो अवसर मिला, इसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। हम ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर जो निचलो ब्लॉक में आता है, जिले का ब्लॉक निचलो, उसके ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के प्रधान है। हमारे गांव में बाल वो बड़ा पकड़ा गया, बॉर्डर से ही गया, उसका नाम नहीं बताऊंगा, जो देश स्तर का था। उन्होंने कहा कि अगर यूपी सरकार और नेपाल सरकार के अगर रोज तालमेल न हो नेपाल से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा। उन्होंने बहुत साफ कहा कि डेली हम लोगों में बातचीत होती है, एटीएस, एसटीएफ और नेपाल की, तब जाके वहाँ काम हुआ। उसके बाद जंगल पार्टी का बहुत बड़ा था। जंगल पार्टी पर भी उन्होंने चर्चा किया कि जंगल पार्टी ने बिहार और यूपी के जो भाग है उसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े डकैत थे। उन डकैतों को बिहार सरकार ने जब थोड़ी सी जागरूकता फैलाई और फिर यूपी के बॉर्डर कुशीनगर में जाते था। मंच पर हमारे बीच में अनुभव में कुछ ज्यादा मनीराम जी बैठे हैं, अरविंद जी तो छोड़ के चले गए। अरे बैठे हैं सुनने के लिए बैठे हैं। मैं जो बोलता हूँ तो पूरे होश हवास में बोलता हूँ। और आप उनको छेड़ेंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगी। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी जो मेरे से मुझे चेहरा दिख रहा है कि वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, इस मंच को छोड़ के चले गए, इस सभा मंडप को छोड़ के नहीं गया, इस विमर्श की श्रृंखला को छोड़ के नहीं गया, इस विषय के साथ जो उसका तादाद में उसको छोड़ के नहीं गया। मैंने भी आपसे कहा कि मुझे छेड़िए मत, इन्होंने छेड़ दिया। आशीष जी हैं, आप सभी विद्वत समाज के लोग हैं, और खासतौर से वो सारे लोग हैं जिनके मन में एक गहराई से चिंतन की परंपरा है और उसको जमीन पर उतारने का एक संकल्प है। मैं आप सभी को नमन करना चाहूंगा। सेवा परिवार के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो स्वर्गीय उमाशंकर जी के साथ है। जब मैं 1988 में हमें कनाडा जाने की बात थी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उन दिनों विद्यार्थी हुआ करता था,
क्षमता नहीं थी जाने की। ये मेरा अपना परिवार है। ये क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस सीमा तक कर रहे हैं, ये सारी बातें आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। तो साधुवाद आप देंगे, परिवार मैं हूं, इस नाते मैं आपके साधुवाद को स्वीकार करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। कुछ बातें हमको बड़ी अच्छी लगी। आप पूछेंगे साहब ये बैठकें क्यों होती है? आप लोगों के साथ मुझे याद है कि कई बार बैठने का मौका मिला है और कुछ सीखता हूं आप लोगों से, और जितना सीखता हूं उसी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, अपने तरीके से करता हूं। ये बात बहुत अच्छी बात कही आशीष जी ने कि हर संस्था जो हमारे पास है ना, ईमानदारी से अपने काम को करने का प्रयास कर रही है, वो करती है, वो चाहे कोई भी हो। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग बैठे हैं, प्रधान जी से लेकर के, बाल कल्याण समिति से लेकर, प्रेस के लोग लेकर के, ये बच्चों को लेकर के, जितने भी लोग हैं सारे लोग बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और वो ईमानदारी से कर रहे हैं। परिवर्तन भी दिख रहा है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो आशीष जी ने कहा मैं पूरी तरह से उनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूं। अरविंद जी ने समेट दिया था और उनका अंतिम वाक्य अगर आपको याद होगा तो मुझे टिप्पणी उस पर नहीं करनी है, आपको बड़ी प्रकार से ज्ञान होगा कि उन्होंने क्या कह रखा था, वो जानते हैं, आप उन्होंने सुन रखा है। इस नाते जितने भी लोग यहाँ अपनी अपनी बात कहें, मुझे उनकी बातों पर किसी प्रकार से प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणी करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं करना नहीं चाहूंगा। जो विषय मेरे सामने है, मैं 2-3 बातें आपको संदेश के रूप में कर रही हूँ। तो जो ये ट्रांजैक्शन एरिया के रूप में काम आता है, नेपाल हो, नेपाल से हैं, बिहार से हैं, जो भी चीजें बच्चों के जितने भी केसेस हैं बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। जितने बच्चे हैं जो 10 से लेके 18 साल तक आपने प्रोविजन की दिया ही नहीं कि इस मोबाइल का मिसयूज भी हो सकता है। सर मोबाइल देने के बाद बिल्कुल ही एकदम इग्नोर कर दिए कि इस मोबाइल का यूज हो कैसे रहा है। ये नहीं देख रहे थे कि बच्चा कितने घंटे इसका यूज कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई का यूज कर रहा है कि और भी चीजों का यूज कर रहा है। और भी चीज मतलब ये नहीं है कि आप गेमिंग में ही जाइए, गेमिंग के साथ बच्चा इतना मास्टर हो जा रहा है, मास्टर माइंड हो जा रहा है एंड्रॉइड को लेके या फिर किसी भी मोबाइल को लेके। जो एप्स आप नहीं जानते हैं वो बच्चे जानते हैं। और जो हमारे पास केसेस आते हैं, टीनेज के केसेस आते हैं, 12 से लेके 18 तक के बच्चे। इसमें बच्चे जो होते हैं उनको जो माइंड का जो किसी भी चीज को मोटिवेट करके कोई भी व्यक्ति उनको किसी भी तरफ ले जा सकता है। उनको अच्छा या बुरा समझने की ताकत तो नहीं है। ये एज ही ऐसी होती है कि जो बोलेगा वो सही लगेगा। आप अगर प्यार से पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये गलत है तो उसको लगेगा कि नहीं, दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है सही है। ये चर्चा कर लेना और कह लेना भाई, अब अरविंद भैया और कमलेश भैया से अधिक थोड़े जानेगा कि कितने आईपीएस अफसर और कितने जज लोग भी फंस गए ऑनलाइन के चक्कर में। किसमें क्या क्या पैसा दे दिए, वो हिडन है। तो मेरा मतलब ये है कि जो इतना डिटेड वर्ग भी फंसा हुआ है, तो हमारे बच्चे तो बच्चे हैं। मंच पर हमारे बीच में अनुभव में कुछ ज्यादा मनीराम जी बैठे हैं, अरविंद जी तो छोड़ के चले गए। अरे बैठे हैं सुनने के लिए बैठे हैं। मैं जो बोलता हूँ तो पूरे होश आवाज में बोलता हूँ और आप उनको छेड़ेंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगी। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी जो मेरे सामने चेहरा दिख रहा है कि वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, इस मंच को छोड़ के चले गए, इस सभा मंडप को छोड़ के नहीं गया, इस विमर्श की श्रृंखला को छोड़ के नहीं गया, इस विषय के साथ जो उसका तादाद में उसको छोड़ के नहीं गया। मैंने भी आपसे कहा कि वो छेड़िए मत, इन्होंने छेड़ दिया। आशीष जी हैं, आप सभी विद्वत समाज के लोग हैं और खासतौर से वो सारे लोग हैं जिनके मन में एक गहराई से चिंतन की परंपरा है और उसको जमीन पर उतारने का एक संकल्प है। मैं आप सभी को नमन करना चाहूंगा। सेवा परिवार के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो स्वर्गीय उमाशंकर जी के साथ है। जब मैं 1988 में हमें कनाडा जाने की बात थी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उन दिनों विद्यार्थी हुआ करता था, क्षमता नहीं थी जाने की,
ये मेरा अपना परिवार है। ये क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस सीमा तक कर रहे हैं, ये सारी बातें आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। तो साधुवाद आप देंगे, परिवार मैं हूं, इस नाते मैं आपके साधुवाद को स्वीकार करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। कुछ बातें हमको बड़ी अच्छी लगी। आप पूछेंगे साहब ये बैठकें क्यों होती है? आप लोगों के साथ मुझे याद है कि कई बार बैठने का मौका मिला है और कुछ सीखता हूं आप लोगों से, और जितना सीखता हूं उसी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, अपने तरीके से करता हूं। ये बात बहुत अच्छी बात कही आशीष जी ने कि हर संस्था जो हमारे पास है ना, ईमानदारी से अपने काम को करने का प्रयास कर रही है, वो करती ही है, वो चाहे कोई भी हो। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के लोग बैठे हैं, प्रधान जी से लेकर के, बाल कल्याण समिति से लेकर, प्रेस के लोग लेकर के, ये बच्चों को लेकर के, जितने भी लोग हैं सारे लोग बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और वो ईमानदारी से कर रहे हैं, परिवर्तन भी दिख रहा है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो आशीष जी ने कहा मैं पूरी तरह से उनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूं। अरविंद जी ने समेट दिया था और उनका अंतिम वाक्य अगर आपको याद होगा तो मुझे टिप्पणी उस पर नहीं करनी है, आपको बड़ी प्रकार से ज्ञान होगा कि उन्होंने क्या क्या रखा था, वो जानते हैं, आप उन्होंने सुन रखा है। इस नाते जितने भी लोग आप अपनी अपनी बात कहें, मुझे उनकी बातों पर किसी प्रकार से प्रतिकूल या अनुकूल टिप्पणी करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहूंगा।